लास्ट वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी अटैक्स। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे जितनी भी टर्म्स आएंगी जो ये साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है, इसमें जितनी भी बार बार रिपीट होने वाली टर्म्स हैं वो सारी जो है हम इस वीडियो में डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। और वो सारी ये हैं, सबसे पहले जो है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी है, थ्रेट है, ठीक है। उसके बाद जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, वही थ्रेट के बाद जो है वो स्टार्ट करते हैं वल्नरेबिलिटी क्या होती है, रिस्क क्या होता है, एसेट क्या होता है, अटैक है, एक्सप्लॉइट है, malware, virus, worm, trojan horse, ransomware, spyware, authentication, authorization, firewall, encryption, symmetry case, symmetric intrusion detection, IDS, IPS, social engineering, phishing, zero day patch management, security access control, ठीक है। और डैक, मैक, RBA मतलब रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मैन इन मिडल अटैक क्या होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, बैकडोर, ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है। ये सारी जो हैं, ये सारे टर्म्स जो हैं, इनको हम देखेंगे और इनको जो है एक एग्जांपल के साथ जो है रियल लाइफ एग्जांपल दे के समझेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। डेफिनेशन क्या है इसकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। आउटलाइन का हमारा सेकंड टॉपिक है टर्मिनोलॉजीज, यानी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं ना, वो सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या है कि द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन बाय मिटिगेटिंग इंफॉर्मेशन रिस्क। मतलब क्या है कि द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन जो है उसको प्रोटेक्ट करना और जो उसमें रिस्क है उसको कम करना। इट इन्वॉल्व प्रिवेंटिंग, इसमें क्या है कि प्रिवेंट करना, बचना अनऑथराइज एक्सेस से, डिस्क्लेयर डिस्ट्रक्शंस और मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा, जो है उसकी तब्दीली वगैरह, जो उसमें यहाँ कोई रिस्क आ जाता है उसमें कोई, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, मॉडिफिकेशन, उसमें कोई तब्दीली आ जाती है तो उससे बचने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको सिक्योर करना पड़ता है। द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्ट unauthorized protecting information by mitigating information risk। तो इसमें सबसे पहले कोर ऑब्जेक्टिव में क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के को ऑब्जेक्टिव क्या होता है, CIA ट्रेड, ठीक है। इसका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हमारा जो डाटा है वो कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी हो, ये तीन इसके ऑब्जेक्टिव हैं कि इंफॉर्मेशन जो है जब उसको सिक्योर रखेंगे तो उसके क्या हमारा पर्पस क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले में आ जाते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, आ जाता है इंश्योर करना कि डाटा इज एक्सेसिबल, क्या है कि डाटा इज एक्सेसिबल ओनली टू ऑथराइज्ड पार्टीज, कि डाटा जो है जिसका है अकाउंट वही उसको एक्सेस करे, कोई और दूसरा बंदा जो है वो नहीं उसको एक्सेस करे, ठीक है। ये क्या होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, हर कोई उसको एक्सेस ना कर ले। इंटेग्रिटी में क्या होता है कि इंश्योर करना कि जो एक्यूरेसी है एंड जो कंप्लीटनेस है डाटा का, ठीक है, वो जो है वो रहे, उसमें कोई चेंज ना हो। अवेलेबिलिटी आ जाता है नेक्स्ट। तो इसमें ये होता है कि इंश्योर करना कि डाटा और जो सिस्टम है वो एक्सेसिबल हो, जब डाटा की जरूरत हो तो वो अवेलेबल हो। ये तीनों टर्म्स इसके ऑब्जेक्टिव में आ जाती हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास थ्रेट आ जाता है, ठीक है। थ्रेट में क्या होगा, थ्रेट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि पोटेंशियल कॉज ऑफ एन अनवांटेड इंसिडेंट, ठीक है। थ्रेट क्या होता है, ए पोटेंशियल कॉज, ठीक है, एक अनवांटेड इंसिडेंट दैट मे रिजल्ट, जिसका एक अनवांटेड इंसिडेंट हो जिसका रिजल्ट क्या हो कि इन हार्म टू ए सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन, या किसी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको हार्मफुल, ठीक है, करे। तो इसमें जो एग्जांपल है वो हमारे पास आ जाती है, हैकर्स आ जाता है, मालवेयर आ जाता है, ठीक है, इनसाइडर आ जाते हैं, अटैक्स, नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। तो ये जो है कुछ थ्रेट्स है इस पे आ जाता है। नेक्स्ट अब हमारे पास जो है ये सारी टर्मिनोलॉजी स्टार्ट हो गई हैं, तो इनको जो है हम विद एग्जांपल जो है उसके साथ समझेंगे कि ये क्या होती हैं, ठीक है। तो थ्रेट हमने पढ़ लिया, ठीक है, जिसमें हमने देखे कि हैकर्स, मालवेयर, इनसाइडर अटैक और नेचुरल डिजास्टर, ठीक है।
तो इसमें बेसिकली यही है कि कोई भी जो है कोई भी चीज़ है, ठीक है, जो सिस्टम जो है उसको डैमेज करे, तो वो चीज़ क्या-क्या हो सकती है, उसमें उसने ये बताया हैकर हो सकता है, वो डैमेज कर सकता है, ठीक है, आपके सिस्टम को या फिर जो ऑर्गेनाइज़ेशन का डाटा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारे पास टर्म्स आ जाती है वो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, थ्रेट, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं तो वल्नरेबिलिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। अब वल्नरेबिलिटीज क्या होती हैं कि इन इन इजी वर्डिंग कि वल्नरेबिलिटी होता क्या है, आपने ये याद रखना है कि जहाँ पर वल्नरेबिलिटी का वर्ड आता है उसका मतलब होता है वीकनेस, ठीक है। कोई भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या कोई चीज़ डेवलप करते हैं, ठीक है, सिस्टम है, उसमें कोई वीकनेस जो रह गई है ना, उसको क्या कहेंगे, वल्नरेबिलिटी, ठीक है। जैसे कोई भी आप सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है, उसको डेवलप करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है कि उसमें उसकी क्या वीकनेस है कि उसमें सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, ये उसकी क्या है, ये उसकी वल्नरेबिलिटी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिस्क, ठीक है। अब रिस्क क्या होता है, ठीक है, रिस्क क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप सोचें रिस्क में क्या आ सकता है, रिस्क क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आप पासवर्ड लगाते हैं, ठीक है, अब पासवर्ड जो है उसमें क्या रिस्क हो सकता है, वीक हो सकता है, ठीक है, पावरफुल आपका पासवर्ड जो है वो वीक भी हो सकता है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। अब जो वीक है, ठीक है, जब आपका पासवर्ड वीक होगा तो उससे क्या होगा, रिस्क होगा ना, ठीक है। तो ये थ्रेट जो हमने ऊपर पढ़ा है, थ्रेट और वल्नरेबिलिटी, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, रिस्क, ठीक है। तो रिस्क इस कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एसेट। अब एसेट क्या है कि आपका जो डाटा है वो आपका एसेट है, ठीक है। डाटा क्या है, एसेट है। कस्टमर का डाटा एसेट है, ठीक है। आपके पास जो है स्टूडेंट का डाटा वो क्या एसेट है, ठीक है। या कोई भी और फाइल्स है वो क्या है, एसेट है, ठीक है। इसको आप प्रोटेक्ट करना है तो वो हमारे हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो हम चीज़ें पढ़े, ठीक है। तो जो कोई भी चीज़ जो है, कोई भी जो वैल्यूएबल चीज़ है जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहें वो क्या होगी, आपकी एसेट में आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है अटैक्स, ठीक है, अटैक्स आ जाते हैं। अब अटैक क्या होता है, अटैक क्या होता है, आप इसको देखें। अब क्या हो सकता है कि आप कोई लिंक ओपन कर सकते हैं, फिशिंग ईमेल्स, ठीक है, किसी को भेजना, फेक आईडीज, ठीक है, उससे मैसेज करना, अकाउंट्स होते हैं फेक, ठीक है, या इस तरह की कोई भी चीज़ जो होती है, ठीक है, इस तरह की कोई भी जो है ना आपकी किसी की, ठीक है, कोशिश जो सिस्टम को हार्म करे या फिर जो किसी को धोखा दे दे, ठीक है, तो वो किस में आ जाती है कि अटैक आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सप्लॉइट, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या है, एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट क्या है कि जो हैकर है ना उसने क्या किया है कि जो सॉफ्टवेयर बग है यूज करके क्या किया है, एक्सेस लिए, ठीक है। यानी कि जो उसमें वल्नरेबिलिटीज थी, जो उसमें वीकनेस थी, उसका क्या किया, मिस यूज किया है। मतलब हैकर ने सॉफ्टवेयर बग जो है उसको यूज किया है, ठीक है, और बग्स को यूज किया तो उससे क्या किया उसने, सॉफ्टवेयर जो है या वेबसाइट जो है उसकी क्या की कि एक्सेस ले लिए, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि जो वल्नरेबिलिटीज है ना, मतलब जो वीकनेस है उसका क्या किया उसने, मिसयूज किया, ठीक है, एक्सप्लॉइट कर दी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मालवेयर। अच्छा, अब मालवेयर क्या होता है, हमने पहले देखा मालवेयर, ठीक है, कि थ्रेट में हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो सिस्टम जो है उसके लिए डैमेज जो उसको कर सकती है। तो अब जो है वो मालवेयर आ गया, ठीक है। मालवेयर की ये जो है यहाँ पर देखे तो मालवेयर के आगे वायरस है, वॉर्म, ट्रोजन, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, तो ये यहाँ तक जो है ना ये मालवेयर के आगे टाइप्स हैं, ठीक है। तो मालवेयर क्या है कि सॉफ्टवेयर, ठीक है, मलिशियस एक सॉफ्टवेयर है
जो जिसका काम क्या है, जो कि सिस्टम को डैमेज करता है, बस इतना इसका काम क्या करता है। एक मलिशियस सॉफ्टवेयर है, 2 वर्ड से ये मिलकर बना हुआ, ठीक है। तो मलिशियस ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, किसको डैमेज करता है, आपके सिस्टम जो है उसको डैमेज करता है। उसके बाद हमारे पास वायरस आ जाता है, ठीक है, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, ये टर्म्स हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है वायरस, ठीक है। वायरस में क्या होगा कि इसकी बेस्ट एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं कि वायरस कैसे हो सकता है, ठीक है। एक आपकी फाइल है, ठीक है, MS वर्ड की कोई भी फाइल है, उसमें क्या है, वायरस है, ठीक है। अब वही फाइल जो है, उस फाइल से जो है आप क्या करते हैं कि दूसरी कोई और फाइल है उसमें उसको इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दूसरी फाइल जो है उसमें भी वो जो वायरस है उसको स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है वो वायरस जो है आपके सिस्टम में आ सकता है, ठीक है। वर्म आ जाता है। वर्म क्या होता है, ठीक है। वर्म किसके जरिए होता है, ये नेटवर्क के जरिए होता है। वायरस किसके थ्रू होता है, मतलब फाइल के थ्रू हमने देखा। वर्म क्या होता है, अब कि वर्म में क्या होता है कि नेटवर्क के जरिए आप जो है वो उसको स्प्रेड करते हैं नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स में क्या है कि यूजफुल जो सॉफ्टवेयर है ना, ठीक है, जो भी यूजफुल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लाइक वो वेबसाइट के हो सकते हैं या कोई फ्री गेम्स हो सकते हैं, ठीक है। जो फ्री गेम्स होती हैं उसके अंदर वो मालवेयर हो सकता है, ठीक है। तो जो भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, फ्री में जो होते हैं वेरिएंट्स, ठीक है, उनमें जो है वो इन्फेक्टेड हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रैंसमवेयर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी का डाटा या किसी का जो अकाउंट है, ठीक है, उसको हैक कर लेना, ठीक है, और फिर जो है उसके बदले में बोलना कि इतनी पेमेंट करे तो आपका अकाउंट जो है वो आपको वापस जो है, ठीक है, मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें आ सकता है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पाईवेयर, ठीक है। स्पाईवेयर क्या होता है कि आप का जो डाटा है, ठीक है, उसको कलेक्ट करता है, ठीक है। आपके सिस्टम जो है उसके अंदर जो है ये इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, और यूज़र को पता नहीं लगता, ठीक है। तो उसकी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको ये देखता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है अथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ठीक है। अथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन दोनों जो है चीज़ें एक ही जैसी लगती हैं। अथेंटिकेशन में बस इतना सा फ़र्क है कि वेरीफाई करना है कि यूज़र कौन है, ठीक है, मतलब उसका यूज़र नेम है, उसका पासवर्ड है। अथेंटिकेशन में क्या होगा कि चेक करेंगे कि यूज़र जो है उसको क्या चीज़ एक्सेस है, ठीक है। दो इसमें मेन डिफरेंस है कि अथेंटिकेशन में क्या होगा कि वेरीफाई करेगा कि कौन है यूज़र, ठीक है, और ऑथराइजेशन में ये वेरीफाई करेगा कि किस यूज़र को कितनी जो है उसको एक्सेस है, ठीक है। एडमिन जो है उसको एडमिन जो है एडमिन वाला जो है सर, ठीक है, उसको उसकी फाइल्स देखने का परमिशन है, ठीक है, जो कि नॉर्मल यूज़र को नहीं है, ठीक है। ये इस तरह जो है ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फायरवॉल आ जाता है, ठीक है। फायरवॉल आ जाता है, उसको हम देख लेते हैं। फायरवॉल क्या होता है कि बेसिकली जो इसका काम है, ठीक है, नेटवर्क के साथ ही होता है कनेक्ट इसका, ठीक है। सिस्टम के अंदर और बाहर की जो ट्रैफिक होती है उसको फिल्टर करता है, ठीक है। नेटवर्क पे जो है इसका होता है फोकस, कोई भी चीज़ जो है वो इलीगल अनऑथराइज्ड, ठीक है, तो फिल्टर करता रहता है। इंक्रिप्शन आ जाती है नेक्स्ट हमारे पास। इंक्रिप्शन में क्या होता है, डाटा जो होता है उसको हम क्या करते हैं कि उसकी डाटा की फॉर्म जो है उसको कन्वर्ट कर देते ताकि अनऑथराइज्ड लोग जो है वो पढ़ ना सके। अब इंक्रिप्शन की जो एग्जांपल है वो व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप की हो सकती है। इंक्रिप्शन में क्या होता है कि डाटा जो होता है उसको अनरीडेबल जो है फॉर्मेट जो है उसमें चेंज कर देना। व्हाट्सएप की एग्जांपल एंड टू एंड इंक्रिप्शन आ जाती है, ठीक है। तो एक यूज़र जब डाटा भेजता है तो उसके बाद जो है इंक्रिप्शन लगती है, डाटा जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। दरमियान में कोई बंदा जो है उसको
रीड नहीं कर सकता। तो उसके बाद जो है, जब जो रिसीवर होता है, ठीक है, उसके बाद जब डाटा पहुंच जाता है तो बस वही उस डाटा को जो है वो रीड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास इंक्रिप्शन खत्म हुआ। उसके बाद हमारे दो पेजेस रह गए, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और एसिमेट्रिक। अच्छा, सिमेट्रिक में क्या है, इंक्रिप्शन हमने देख लिया, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। ठीक है, अब सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होगा, जैसे कि इंक्रिप्शन जो है वो पढ़ा हमने, ठीक है, कैसे होता है। अब ये जो है इंक्रिप्शन की टाइप्स हैं कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होता है और एक एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक जो होता है उसमें जो है एक ही कीज यूज होती है, ठीक है, और जो एसिमेट्रिक है उसमें दोनों कीज यूज होती हैं, एल्गोरिथम्स, ठीक है, क्रिप्टोग्राफीज के। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, दो ऑपोजिट है, आईडीएस आईपीएस। ठीक है, सेम टर्म है, इसमें देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। इंट्रूजन डिटेक्शन, डिटेक्ट करना, ठीक है, डिटेक्ट का क्या मतलब है, अलर्ट देता है। ठीक है, जब भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो इसका क्या काम करता है, आईडीएस क्या काम करता है, डिटेक्ट करता है, मतलब ये कि अलर्ट कर देता है। और प्रिवेंशन का क्या मतलब है, जो प्रिवेंट करना। अब जो ये टर्म्स है ना, इनके अंदर ये इनके मीनिंग्स हैं, जैसे कि इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है, मतलब जो अटैक है उसको रोक देता है, ऑटोमेटिकली उसको प्रिवेंट कर देता है। नेक्स्ट हम चलते हैं फिशिंग, फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग जो है उसमें भी हमारे पास यही आ जाती हैं सारी चीज़ें कि सोशली कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिशिंग आ जाता है। ठीक है, फिशिंग में क्या होता है कि जो फेक ईमेज या वेबसाइट जो है उसके थ्रू जो है डाटा उसको हार्म करना। जीरो डे अटैक आ जाता है। ठीक है, जो जीरो डे अटैक है ना, इसमें क्या होता है कि जो हैकर होता है, ठीक है, एक नए बग का यूज करके सिस्टम जो है उसको हैक करता है, जिसका जो है नेक्स्ट जो है उसके पास कोई और वर्जन या पैच जो है वो रिलीज नहीं हुआ होता है। ठीक है, नया बग जो होता है ना उसको यूज करना है। मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर जो होता है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसमें कोई वल्नरेबिलिटी है, ठीक है, उसकी कोई वीकनेस है जिसका पैच जो है वो अभी तक नहीं बना, ठीक है, उस पर क्या करता है, उस पर अटैक कर देता है। पैच मैनेजमेंट हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट। ठीक है, पैच मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, जो विंडोज होती है उसको अपडेट करना। ठीक है, पैच मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसको अपडेट रखना ताकि नई वल्नरेबिलिटीज जो है वो खुद ही फिक्स हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिक्योरिटी पॉलिसीज आ जाती हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट इसमें जो है सिक्योरिटी पॉलिसीज में आ जाएंगी। एक्सेस कंट्रोल, ये इसकी टाइप्स हैं, एक्सेस कंट्रोल है, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल है, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल है। ठीक है, तो ये एक्सेस कंट्रोल की टाइप्स हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्क्रिशनरी जो है, इसमें क्या होता है, और डैक, मैक और आरबैक, इस तरह आप भी पढ़ सकते हैं। जो डिस्क्रिशनरी है ना, इसमें क्या होता है, फाइल का जो ओनर है वो डिसाइड करता है कि किस फाइल का जो है कौन बंदा जो है इसको एक्सेस कर सकता है। और जो मैक होता है, मैंडेटरी एक्सेस जो होती है, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिसके मुताबिक ही जो है वो फाइल्स जो या कोई भी सिस्टम है उसको एक्सेस कर सकता है, मतलब रूल्स इसमें होते हैं स्ट्रिक्ट। और जो RBAC है, रोल बेस्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, रोल के बेसिस, मतलब एडमिन है तो एडमिन का राइट है, रोल है, यूजर है तो यूजर का राइट है। अब मैंडेटरी में क्या बोला मैंने कि स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, और डिस्क्रिशनरी में क्या होता है, फाइल का ओनर डिसाइड करता है कि कौन इसको एक्सेस करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये हमारी लास्ट स्लाइड है। टू फैक्टर जो है ऑथेंटिकेशन इसमें आ जाती है। ठीक है, टू फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन है उसमें क्या होता है कि हमारे पास वेरीफाई हमने करनी होती है, ठीक है, चीज़ें। पेनिट्रेशन टेस्टिंग आ जाती है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेट, इसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो होती है, इसमें आप सिस्टम जो होता है उसको टेस्ट करते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं। मैन इन द मिडल अटैक हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है। मैन इन द मिडल अटैक में क्या होता है कि हैकर जो होता है ना, वो आपका जो सर्वर जो होता है, ठीक है,
उसके दरमियान जो होता है डाटा को इंटरसेप्ट करता है, मैन इन द मिडल, ठीक है। पब्लिक वाईफाई पे लॉगिन करते वक्त जो है वो आपका जो पासवर्ड होता है, जब आप किसी भी पब्लिक जो है वाईफाई पे अगर आप लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो पासवर्ड जो है उसको कैप्चर कर लेता है, कुछ इस तरह जो है मैन इन द मिडल अटैक, ठीक है। डिनाइल ऑफ सर्विसेज, नेक्स्ट हमारा क्या है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज, ठीक है। डिनाइल ऑफ सर्विसेज जो है ना, इसमें ये आता है कि जो सर्वर है उस पर इतनी ज़्यादा वो ट्रैफिक डाल देता है कि डिनाइल ऑफ सर्विस के सिस्टम जो है, ठीक है, सर्विसेज उस पर इतनी ज़्यादा डाल देता है कि जो आपकी सिस्टम की वर्किंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास, जिसमें क्या होता है, मल्टीपल जो सिस्टम्स कंप्यूटर्स जो हैं वो उनसे क्या करता है, एक ही साथ जो उस पर अटैक करवा देता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे पास इसके एक एग्जांपल अगर देख लें हम, डिनाइल ऑफ सर्विस, डिनाइल ऑफ सर्विसेज, ठीक है, डिनाइल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज या डिनाइल ऑफ सर्विसेज जो है, इन दोनों की अगर हम देखें, अगर फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, ठीक है, अब वो क्या है कि वो अनअवेलेबल है, ठीक है। वो कैसे अनअवेलेबल है कि वो उस पे कुछ टेक्निक्स, ठीक है, उस पे कुछ इस तरह के अटैक्स हैं कि वो आप लोगों के लिए जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, उस पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि वो स्लो है, वो डाउन है, वो काम ही नहीं कर रही, ठीक है। तो कुछ इसमें ये एग्जांपल आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट है बैकडोर, बैकडोर और ब्रूट फोर्स अटैक। अच्छा, बैकडोर में क्या होता है, बैकडोर, ठीक है। अब बैकडोर से हमें क्या समझ आ रही है, सोचें आप, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा इसका, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग का और सोशल इंजीनियरिंग का, ये तीनों आपको क्वेश्चन मैंने इसलिए छोड़े। अच्छा, बैकडोर में क्या होता है, ठीक है, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बैकडोर में आपको इतना सा मैं हिंट दे देती हूँ कि जो सिस्टम होता है उसका कोई भी बैकडोर मतलब सीक्रेट एंट्री पॉइंट, ठीक है, सीक्रेट एंट्री पॉइंट देखें आप, क्या होता है आप बताएंगे। ब्रूट फोर्स अटैक, ब्रूट फोर्स क्या होती है अटैक, ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली जो पासवर्ड होता है ना उसको गेस करने के लिए हर कॉम्बिनेशन को वो ट्राई करते हैं। सॉफ्टवेयर है जो हजार अलग अलग पासवर्ड जो उसको ट्राई करते हैं, ताकि जब सही उनको मिल जाए तो जो है वो उसको यूज कर सके, ठीक है। तो ये हमारा जो है ब्रूट फोर्स अटैक है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो है जो हम नेक्स्ट यूज करेंगे वो खत्म हुई, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट हम टर्मिनोलॉजीज वाला हमारा हो गया, तो उसके बाद कल जो हम देखेंगे या नेक्स्ट जब भी, तो मालवेयर क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ मालवेयर और सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग इंजेक्शन, ये हमारी विसाई जाती है, यहाँ तक ही है बस ये। आज तो सेकंड थर्ड टर्मिनोलॉजीज जो इसमें यूज होंगी। मालवेयर क्लासिफिकेशन में वही वॉर्म वर्सेस स्पाईवेयर और जो ट्रोजन हॉर्स जो इसकी सारी टाइप्स हैं वही आएंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन, और ये नीचे फिर वही टाइप्स ऑफ मालवेयर है, ठीक है। तो ये एक जो है डायग्राम के थ्रू जो है आपको इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी क्लासिफिकेशंस और जो टाइप्स इसके, ठीक है। और नेक्स्ट सर्वर साइड जो अटैक्स होते हैं वो हम देखेंगे, और क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग एसक्यूएल, ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो है उसके थ्रू जो अटैक्स किए जाते हैं, ठीक है। इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है, स्क्रिप्टिंग है, और ये नेक्स्ट इसके साथ है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये इंजेक्शन एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइड रिक्वेस्ट फॉर क्वेरी, प्लानिंग एंड पॉलिसी एंड सर्विस मॉडल है, नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी, वायरलेस सिक्योरिटी, क्लाउड एंड इंटरनेट सिक्योरिटी है, ठीक है।